बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। दोस्तों, क्या मुल्तान मंडी इस हफ़्ते इतवार सस्ती हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंस हैं उनकी बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ़्ता इतवार माल बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि वो लोग जो माल लेकर फिर उसको सेल करते हैं उनकी तादाद इस हफ़्ते इतवार बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। आलमोस्ट आप यूँ समझ लें कि 95% लोग नहीं आएंगे। जब ऐसे लोग मंडी नहीं आएंगे तो डिमांड सप्लाई रूल की वजह से ख़रीदार कम होंगे। माल तो क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है पिछले 2-3 हफ़्तों से, इसलिए रेट जो है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। अब कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर का ख़रीदार मंडी में बिल्कुल कम होगा। अगर आप लोग भी मुल्तान मंडी तशरीफ़ लाना चाहते हैं या शेख वाहन मंडी, बल्कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुल्तान मंडी कवर करें, तो मुल्तान मंडी में इंशाल्लाह ताला हम आप दोस्तों को फुली अकोमोडेट करेंगे। हफ्ता इतवार दोनों दिन जो भाई इज्तिमाई कुर्बानी वाले जानवर लेना चाहते हैं या फिर कट्टू माल लेना चाहते हैं या कट्टू माल में से खूबसूरत जानवर थोड़ा सा कुर्बानी का निकालना चाहते हैं, मैं आगे चलकर आपको इनके सब के रेट्स बताता हूँ कि इनके एक्सपेक्टेड रेट्स क्या हो सकते हैं। उस सिलसिले में आरिफ भाई का नंबर स्क्रीन पर है, आप उनके साथ रब्ता करें, उनके साथ टाइम बनाएं और इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी ख़रीदारी से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इज्तिमाई कुर्बानी का माल लेने वाले भाई हफ्ता इतवार दोनों दिन तशरीफ़ ला सकते हैं। मुल्तान मंडी ग्लोबल विलेज फार्मिंग कंडा आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह मुस्तैद होगा, चाको चौबंद होगा, हाजिर होगा, आपको फुली अकोमोडेट किया जाएगा। अब रेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। इज्तिमाई कुर्बानी वाला जो जानवर है 200 से 250 किलोग्राम ज़िंदा वज़न के अंदर, ये आपको जो खुश्क जानवर हैं ये तकरीबन 380 रुपये किलो से 400 रुपये किलो के दरमियान बआसानी दस्तयाब होंगे। इसी तरह 250 से 300 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी वाला जानवर लेना चाहते हैं तो ये आपको 400 से 420 रुपये किलो तक खुश्क जानवर बआसानी दस्तयाब हो जाएगा। इसमें 4 दांत वाले जानवर भी होते हैं, 6 दांत वाले जानवर भी होते हैं। और अगर आप ज़रा कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सस्ती ख़रीदारी हो जाए इज्तिमाई कुर्बानी की, उसके लिए जो गाय होती है, जो 4 दांत भी होती है, 6 दांत भी होती है, सींगों वाली भी होती है और इसके साथ फार्मी क्रास भी होती है दोस्तों, ये आपको 350 से 360 रुपये किलो तक बआसानी मिल जाएगी। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब बात करते हैं ज़रा कट्टू माल की, यानी कि कट्टू माल में से जो आप कुर्बानी वाला जानवर खूबसूरत निकालना चाहते हैं। अगर आप लेते हैं 200 से 250 किलोग्राम वज़न का जानवर, ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 455-460 रुपये किलो। और अगर आप 250 से 300 किलोग्राम वज़न का जानवर लेते हैं, यानी 3.5 मन वज़न से ऊपर का जानवर लेते हैं, गोश्त की बात कर रहा हूँ, तो ये 470-480 रुपये किलो तक आपको बआसानी इंशाल्लाह ताला हम निकाल कर देंगे। कुर्बानी वाला जो बड़ा जानवर होता है, जो 400 किलो वज़न से या उससे ऊपर का होता है दोस्तों, वो आपको मिलेगा 490-500 रुपये किलो। क्योंकि बड़े जानवर जो होते हैं उनका रेट बढ़ जाता है। अक्सर दोस्तों को इस बात की समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि यार ये क्या, सब जानवरों का एक ही रेट होना चाहिए। लेकिन जो लोग मंडियों में काम करते हैं उन्हें पता है कि एक रेट नहीं होता। अब बात करते हैं जनाब कट्टे की। अक्सर दोस्त कट्टे की, झोटी की बात करते हैं। अगर आप 2 दांत कट्टा लेना चाहते हैं 3.5 मन तक मीट वेट में, ये दोस्तों आपको 360 से 380 रुपये किलो तक इंशाल्लाह ताला दस्तयाब हो जाएगा। और अगर आप खीरे जानवर लेना चाहते हैं, आपका दिल है कि यार अभी जाते हैं जानवर सस्ते मिल जाएंगे तो अगले साल के लिए कुछ जानवर पाल लेते हैं, तो वो दोस्तों आपको 330 से 350 रुपये किलो तक 3.5 मन तक का जानवर बआसानी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आप बड़ी ज़्यादती भी कर रहे हैं और गलती भी कर रहे हैं। ग्लोबल विलेज फार्मिंग यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह आपके लिए हर मौके पर कोई ना कोई आपके लिए हेल्पिंग न्यूज़ लेकर आता है, आप दोस्तों को अकोमोडेट भी करता है। ये हमारे कांटे के मनाज़िर हैं जिस पर ये इस तरह के जानवर जो हैं ये आपको अपलोड होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से जनाब ये अपलोड होने के बाद इंशाल्लाह ताला ये आप तक पहुँचेंगे। और एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, 5 से 7 मन वज़न वाला जो बड़ा जानवर है दोस्तों, उसका मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा है लोगों को, वो कांटे पर नहीं लेके आते। अब
यानी 1 महीना पहले तक तो आता था लेकिन अब नहीं आ रहा। और ये इसके लिए लमसम ख़रीदारी करनी पड़ेगी। अगर कोई भाई कहता है कि लाट की शक्ल में जानवर ख़रीदने हैं, वो भी मुनासिब रेटों पर मिल जाते हैं। आपने देखा कि पिछले हमने इतवार शेख वाहन मंडी से हमारे कुछ दोस्तों की ख़रीदारी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो जाकर जानवर 30, 35, 40 हज़ार प्रॉफिट में सेल भी किए। तो हमारी तो कोशिश होती है जितनी अच्छी से अच्छी ख़रीदारी करवा कर दी जाए। अब बात करते हैं ज़रा कट्टू माल की, क्योंकि बहुत से दोस्त इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इस टाइम पे जानवर ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो जो कट्टू माल है दोस्तों, अगर आप 150 से 200 किलोग्राम ज़िंदा वज़न के देसी क्रॉस बछड़े खुश्क जानवर लेना चाहते हैं जिसमें चारा पानी नॉर्मल तादाद में हो, जो लोग एक्स्ट्रा पिला कर लाते हैं वो नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मार्केट में बहुत से लोग कम रेट भी देने की कोशिश करते हैं, रॉन्ग नंबर होते हैं। वो जानवरों में 35 किलो 30 किलो तक पानी भी होता है। इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। लालच बुरी बला है और लालच से ही फिर एंड पर जानवर जो है वो आपका लॉस करते हैं, बल्कि वहीं मंडी में ही आपका लॉस शुरू हो जाता है, बचत क्या होनी है। तो 150 से 200 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का देसी क्रॉस बछड़ा 310 रुपये किलो इंशाल्लाह मिल जाएगा। और 200 से 250 किलोग्राम ज़िंदा वज़न का देसी क्रॉस बछड़ा 360 रुपये किलो तक बआसानी दस्तयाब हो जाएगा। 250 से 300 किलोग्राम की अगर मैं बात करूं तो 370 रुपये से लेकर 375 रुपये किलो तोल कर मिलेगा। और इसमें मैं एक और चीज़ की वजाहत कर दूं, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम लोग आप दोस्तों की फेवर के लिए पूरी कोशिश करते हैं। 5 से 10 किलो तक हम काट भी करते हैं ताकि जानवर का जो वज़न रास्ते में कम होता है वो कंपनसेट हो जाए, आप दोस्तों को लॉस ना हो। या जो लोग वो पानी या चारा खिला के लाते हैं जिसका पता नहीं चलता, ज़हरी बात है ज़हरी आँख से सारी चीज़ें नहीं पकड़ी जाती, तो वो भी कंपनसेट हो जाए, तो ये हमारी कोशिश होती है। बाकी बात कर लेते हैं किराया जात की। लेकिन किराया जात की बात करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने 2024 के बछड़े ख़रीदने हैं, नुकरे, अबलक, पिंक नोज़, पांडा फेस, सूरजमुखी इस स्टाइल के, तो इंशाल्लाह ताला इनकी ख़रीदारी दोस्तों हम ईद के बाद से आप दोस्तों के लिए शेख वाहन मंडी से करेंगे। और जो दोस्त शेख वाहन मंडी से कट्टू माल ख़रीदना चाहते हैं, कराची साइड के ख़ास तौर पर दोस्त जिनको मुल्तान मंडी का फ़ासला ज़्यादा पड़ता है, किराया भी ज़्यादा लगता है, तो वो दोस्त भी इंशाल्लाह ताला शेख वाहन मंडी में हम उनके लिए अपनी सर्विसेज मुहैया करते रहेंगे। मुल्तान से कराची के लिए जो छोटी गाड़ी है वो दोस्तों तकरीबन 60,000 में जाती है। छोटी गाड़ी का मतलब है जिसमें 7-8 तक जानवर आते हैं। और जो 48 फुट का ट्राला है ये 1,30,000 पे इसका एक्सपेक्टेड रेट होगा। और जो 40 फुट का ट्राला है उसका एक्सपेक्टेड रेट होगा तकरीबन 1,20,000 रुपये। ये मैं एक्सपेक्टेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही बात आ जाती है डिमांड सप्लाई की। तो अगर गाड़ियाँ कम होती हैं तो फिर ये ड्राइवर हजरात बहुत लंबे लंबे चक्कर लगाते हैं और दरमियान में वो जो कमीशन एजेंट होते हैं वो भी अपनी अच्छी खासी दिहाड़ी बनाते हैं, क्योंकि ये अब हमारा रोज़ का काम है, हमें एक्सपीरियंस है। और इस बारे में हम भी कुछ सोचेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए कि कोई ऐसा पाक साफ़ निज़ाम जो है वो दोस्तों के सामने आए। और ख़ास तौर पर ये जो जानवरों को बड़े जुल्म करके लेकर जाते हैं ना जी एक शहर से दूसरे शहर में, इसके लिए अगर दोस्तों की सुजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। मैं वैसे इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ कि अगर मुल्तान से पेशावर या मुल्तान से कराची जानवर जाएं तो उनको रास्ते में 5 से 6 घंटे का स्टे दिया जाए। कोई ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए कि जानवर जो हैं वो रेस्ट करके फिर दोबारा सफ़र पर रवाना हो। आप दोस्तों की कीमती राय मुझे इस सिलसिले में चाहिए। मुल्तान से पेशावर 22 फुटी गाड़ी दोस्तों तकरीबन 90,000 से 1 लाख रुपए तक लगेगी। मुल्तान से रावलपिंडी तकरीबन 90,000 से 1 लाख तक। ये मैं इसलिए, अच्छा आप दोस्त कहेंगे पेशावर तो आगे है रावलपिंडी पीछे है, फिर भी 90,000 से 1 लाख। दोस्तों ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रूट पे फिर किराया एक ही तकरीबन लिया जाता है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। दोस्तों को जिनको समझ नहीं है इस चीज़ की वो ये इतराज़ करने में हक़ बजानिब है, लेकिन जब वो मंडी आकर कोशिश कर लेते हैं तो फिर उन्हें समझ आती है कि हाँ ये बात ऐसे ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं हैं। आपने दुकानों से जाकर सौदा लेने की कोशिश करनी है, लेकिन अगर मिनिमम एक रेट है तो फिर आप उसी पर ख़रीदते हैं, उससे कम पर फिर ख़रीदारी नहीं होती। इस पॉइंट को ज़रा समझा करें। और दोस्तों जो ख़रीदारी का टाइम है वो है सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक। बहुत से दोस्तों को ये बात समझ नहीं आती, वो 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, इवन 2 बजे भी मंडी आ रहे होते हैं और कहते हैं जी हमें ख़रीदारी करवा कर दें।
तो फिर वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, वो चीज़ें जो हैं मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं। मुश्किल क्या, जानवर कांटे पर आते ही नहीं, माल फिर मिलता ही नहीं है। और लेट बिल्कुल ना आए, वरना अगर किसी ने एक पूरी गाड़ी का माल ख़रीदना है तो वो दोस्तों फिर पूरी गाड़ी का माल नहीं बनेगा, फिर आप दोस्तों के लिए परेशानी बन जाएगी। अच्छा, अब मैं एड्रेस बता दूं। मुल्तान मंडी अगर आपने आना है, मोटरवे से आ रहे हैं तो शाह शम्स तबरेज़ इंटरचेंज से आपने नीचे उतरना है। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप दोस्तों को बतानी है। ज़हरी बात है, मैं कोई गप्पे तो लगा नहीं रहा, आप दोस्तों के काम की बातें ही बता रहा हूँ। तो शाह शम्स तबरेज़ इंटरचेंज से आपने नीचे उतरना है। यहाँ से बिल्कुल साथ मंडी है। लोग कहते हैं शाह शम्स तबरेज़ इंटरचेंज से नीचे उतर के फिर क्या करेंगे? भाई किसी से पूछ लें यार, ये कोई कौन सा ऐसा कम है बात, आप किसी से पूछ लें, रक्शे वाले से पूछ लें, भाई मंडी जाना है कितना दूर है? रक्शे वाला कहेगा जी बैठे दें 100 रुपया, मैं आपको छोड़ आता हूँ, 10-12 मिनट का सफ़र है टोटल, तो आप पहुँच सकते हैं। जो भाई अड्डे पर पहुँचते हैं बस स्टैंड पर, वहाँ से दोस्तों टोटल फासला बनता है 8 किलोमीटर। दरमियान में एक शॉर्टकट है, 8 किलोमीटर का फासला बनता है अगर आप मुजफ्फरगढ़ रोड से जाएंगे। और अगर आप बहावलपुर बाईपास से बहावलपुर रोड पर जाकर फिर एक छोटी सी नहर आती है, उसके साथ जो बिस्किट फैक्ट्री है उस साइड से जाएंगे तो ये फासला 6 किलोमीटर बन जाएगा। तो बाआसानी रक्शे वाला, अब आप खुद सोच लें 6 किलोमीटर कितना फासला है, कितना टाइम लगता है उसके ऊपर, तो वो आपको बाआसानी पहुंचा देगा। बस स्टैंड पर खड़े होकर आप उन्हें कहें कि हमने माल मंडी जाना है, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ खड़े होकर आप उन्हें कहें हमने माल मंडी जाना है जो बिल्लीवाला में है। ठीक है जी, इस जगह का नाम बिल्लीवाला भी है। ठीक है, अब बिल्लीवाला कहें या जो भी कह दें, बल्लीवाला कहें, तो ये वो जगह है जहाँ पर ये मंडी लगती है। आप उन्हें कहें जो मुजफ्फरगढ़ रोड पे लगती है, तो हमने उस माल मंडी में जाना है जो बड़ी मंडी है। जिस तरह आपको अपने इलाके की मंडी का पता है कि कहाँ लगती है, इस तरह जहाँ से भी आप पूछेंगे, हाँ आप एक बंदे की बात पर यकीन नहीं है, आप दूसरे से पूछ लें। तो ये एक मैं मसला आप दोस्तों को हल कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात आती है रिहाइश की। बस स्टैंड के पास भी अच्छे खासे होटल मौजूद हैं, आप वहाँ रिहाइश रख सकते हैं। इसी तरह जो रेलवे स्टेशन है उसके साथ भी होटल मौजूद हैं, आप वहाँ रिहाइश रख सकते हैं, रिहाइश का कोई मसला नहीं है। बस स्टैंड के पास नॉर्मल होटल भी होते हैं, मीडियम क्वालिटी के होटल भी होते हैं, ज़्यादा अच्छे होटल नहीं होते लेकिन होटल ज़रूर मौजूद होते हैं। अब जनाब, अगर आप ख़रीदारी के लिए तशरीफ़ लाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ईद का माल ख़रीदना है, इज्तिमाई कुर्बानी का ख़रीदना है, आरिफ भाई से आप रब्ता फ़रमाएँ, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल अकोमोडेट किया जाएगा। मेरे नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करें, अगर कॉल रिसीव नहीं होती तो बराए मेहरबानी लगातार कॉल करके तंग ना किया करें। व्हाट्सअप वॉइस मैसेज का ऑप्शन इस्तेमाल किया करें। बंदा अपने कामों में मसरूफ़ होता है, मोटरसाइकिल चला रहा होता है या रेस्ट में सोए हुआ होता है, तो वो आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करें या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको आपके हर सवाल का मुकम्मल जवाब देने की कोशिश करेंगे। एंड पर मैं आप दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। हम आप दोस्तों के लिए तकरीबन हर किस्म के लाइफ स्टॉक को कवर करते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो तक इर्तज़ा लगारी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।